भाई प्लीज, ओए टॉपिक का नाम भी है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीबन ही तो 99.9% आता ही है। ठीक है, और प्री बोर्ड में पक्का आएगा, बता रहा हूं सीधा सीधा। डेरिवेशन इसकी एकदम सीधी होती है। ठीक है, मैं जिसे कराने जा रहा हूं वो जो मेथड है उसे ए बी इनिशियो मेथड कहते हैं। ठीक है, दोनों मेथड करा दूंगा, और ये जो मेथड है वो दोनों ही लेंसेज के लिए, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए सेम है, ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, लेंस मेकर में ए बी इनिशियो मेथड। देखिए ये आपका एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस वाले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1। और आपको बता दूं इस वाले फेस का जो सर्कल बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है, तो रेडियस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। राइट साइड में जो रेडियस होती है पॉजिटिव होती है। और इस साइड का जो सर्कल बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, और लेफ्ट साइड में जो भी चीज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, R2। क्या है ये, अब फीस निकालने के लिए क्या क्या कर रहा तू? बर्मा उखाड़ के लिए है क्या किसी का? ठीक है, देखिए तो ये आपका नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस में R1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इस सरफेस का जो सर्कल है वो राइट साइड में बन रहा है। इस सरफेस का जो सर्कल है वो राइट साइड में बन रहा है, राइट साइड में रेडियस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इस सरफेस का सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, ठीक है भैया, ये केवल क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, इससे एक रह गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे मेन चीज यही है जो पहला और दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये पहली सरफेस का क्या है, नॉर्मल है। ये पहली सरफेस का नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी इनिशियल मेथड नॉर्मल मेथड है, क्योंकि आप बार बार वही चीज लंबी चीज मत करो। ठीक है, जो है हटा दो, नाम बेकार में बदल रहा हूं। नॉर्मल लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है आपका। ये नॉर्मली आपका लेंस मेकर फॉर्मूला ए बी इनिशियो छोड़ दो। ठीक है भैया, बैठ दे यार, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बस। ठीक है, ये पहली सरफेस का नॉर्मल है, और लाइट कहां जा रही है, रियर से। μ1 यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और μ2 यहाँ का है, तो लाइट यहाँ पे क्या है, रियर से डेंसर की तरफ जा रही है। लाइट जब रियर से डेंसर की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बेंड कर जाती है। और आपको बता दूं भैया, अगर यही रिफ्लेक्शन होता, इसी पॉइंट पर केवल सिंगल रिफ्लेक्शन होता, तो आपकी इमेज कहां बनती, यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब लाइट यहां पे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे इस वाली सरफेस तक पहुंची, तो यहां पर भी क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। यहां पर भी क्या हुआ, और जब मीडियम चेंज होता तभी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब मीडियम चेंज हो, जैसे यहां पर एयर से कहा गई लेंस के अंदर, तो मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन रेयर से डेंसर था, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन इस बार जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, इसलिए नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी, दूर हटेगी। तो अब देखिए भैया, नॉर्मल मैंने खींच दिया, ये नॉर्मल है, ये N1 है, ये N2 है। ठीक है, अभी लाइट कहां जा रही है, रेयर से और डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर जाने पर लाइट क्या होती है, जहां पर जा रही है उससे क्या होती है, दूर हट जाती है, और ये बन गई आपकी इमेज। ध्यान दीजिए, पहला रिफ्रैक्शन हुआ था तो इमेज ये बनी थी, लेकिन जो दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पर, इमेज यहां बन गई। ये इमेज क्या होती है भैया, फाइनल इमेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, ये कौन सी इमेज थी, इनिशियल इमेज, पहले रिफ्रैक्शन की इमेज थी। लेकिन ये किसकी इमेज है, सेकंड रिफ्रैक्शन की इमेज है। क्या है ये इमेज कब बनी, जब इसका इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ, ये जो रे जा रही थी उसका रिफ्रैक्शन हुआ, तब ये इमेज बनी। लेकिन ये कब बनी, जब इस वाली रे का, ये इस वाली रे का रिफ्रैक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली इमेज कब बनी, जब इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ, और ये वाली इमेज कब बनी, जब इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज फॉर, किसकी इमेज है, वैसे बनी नहीं है लेकिन इमेज फॉर
फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन की ये क्या है, इमेज है। नहीं समझे? देखिए इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये इमेज बन गई। लेकिन आपको पता है कि जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तब ये इमेज बनी, इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, और इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी। यानी ये क्या है, पहले रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करूं तो ये क्या है, इमेज है। क्या है? लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दोबारा देखिए, इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, इसका देखिए इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या इमेज है, और ये क्या है, और इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या है, और ये क्या है। समझ गए भैया? और इसको हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात नहीं आई? इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या है, और ये क्या है। बस यही चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है भैया? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर यूज हुआ है केस, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपकी एक इमेज दूसरे लेंस या दूसरे मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। एक्चुअल में वो इमेज है, लेकिन वो उसके लिए क्या बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आप नाई की दुकान में जाते हो, आप मिरर में देखते हो तो बार बार आपको आपकी इमेज दिखती है, यानी हर इमेज दूसरी इमेज के लिए क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। समझ गए? तो बार बार इसीलिए आपको दिखता है। समझ गए? तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज किसके लिए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज किसके लिए, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये है आपका यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये है पहले रिफ्लेक्शन की इमेज, v1 लिख दिया इसको, और ये है आपको दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज, इसको लिख दिया v। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो पहला रिफ्रैक्शन क्या हुआ है, एयर से लेंस की तरफ। कहां पे हुआ है, एयर से। पहला रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ है और दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ है। तो पहला रिफ्रैक्शन क्या हुआ, एयर से लेंस, यानी रेयर से डेंसर, यानी μ1 से लेके कहां पे हुआ, μ2 की तरफ। ठीक है? अच्छा, पहले रिफ्लेक्शन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पहले रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v। क्या है, सॉरी u। इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ये पहले रिफ्लेक्शन की इमेज ये है ना, तो ये क्या है, v1। क्या है, और जिस सरफेस से हुआ है उसकी रेडियस क्या है, जिस सरफेस से हुआ है उसकी रेडियस क्या है, इस सरफेस से हुआ ना, और उसकी रेडियस क्या है, r1। नहीं, पॉजिटिव तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पर, r1 है। ठीक है? तो आपको पता है रेयर से डेंसर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस। क्या होती है, यही तो ना फॉर्मूला। यहाँ पर v आता था और यहाँ पर u आता था, हमने di लिख दिया इमेज डिस्टेंस को और do लिख दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है भैया, खत्म हो गया। अब देखिए सारी वैल्यू रखो तो u ओ क्या होगा, म्यू अपॉन में di क्या है, v1 क्या है, और μ1 ये क्या है, do क्या है, u, बराबर में क्या हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, और रेडियस क्या है भैया आपका, रेडियस r1 है। क्या है, r1। ये तो अभी पहली रिफ्लेक्शन के जो क्या हो गया, अच्छा ये पहली इक्वेशन बन गई, समझ गए? अब मैं बात करूंगा दूसरे रिफ्लेक्शन की, सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड यानी इस वाले की, इस पॉइंट पर सेकंड रिफ्लेक्शन। दूसरे रिफ्लेक्शन की बात करूं तो दूसरा रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, डेंसर से कहां हुआ है, रियर में। लेंस से कहा जा रही है बाहर। ठीक है? तो जो इसका इमेज डिस्टेंस है दूसरे रिफ्लेक्शन का वो क्या है, v। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका दूरी क्या है, v1, और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, r2, जिस सरफेस से हुआ है। साइन नहीं यूज करना, ध्यान रखना। तो आपको पता है जो यहां पर डेंसर से रेयर हुआ है, डेंसर से रेयर के लिए आपका क्या फॉर्मूला था, μ1 अपॉन में di, μ2 अपॉन में do, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। अगर मैं इसी को लिखूं, भाई प्लीज यार बोलिए मत प्लीज। ठीक है? तो μ1
डी आई क्या, इमेज डिस्टेंस क्या है, v, u μ2 सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है v1 सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, और ये क्या होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। इससे काम करते हैं माइनस कॉमन लेता हूं, आपको पता लग जाएगा क्यों ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा μ2 और ये क्या होगा μ1 और अपॉन में क्या होगा r2, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, समझ गए। पहली इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कीजिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए ये रही पहली इक्वेशन, μ2 अपॉन में v1 माइनस μ1 अपॉन में u प्लस इसको जोड़िए, ये रहा μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v1 बराबर में ये साइड क्या होगी μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 माइनस, ये देखो ऐड कर रहे हैं लेकिन माइनस लगा तो इसलिए माइनस लगाया, μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या होगा r2, क्या होगा r2, ठीक है। अभी देखिए ये और ये चीज क्या होगी μ2 अपॉन में क्या है v1, ठीक है। ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, अपने पास ये बचा इस साइड में, तो इसको लिख दिया हमने, देखिए ये पॉजिटिव था तो इसको आगे लिख दिया μ1 अपॉन में v और माइनस μ2 अपॉन में u, और देखिए इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ये, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में एक ब्रैकेट में क्या होगा 1 बाय में r1 माइनस r2 हो गया, ये हो गया। तो अगर देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये μ1 है, μ1 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u बराबर में क्या होगा μ2 माइनस μ1 और ये क्या भैया 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। अब एक चीज देखिए ये क्या है, लेंस के लिए एक लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है, लेंस फॉर्मूला ध्यान रखिए, लेंस फॉर्मूला 1 बाय में f इक्वल्स टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u, तो यानी इसकी वैल्यू क्या है 1 बाय में f है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख दिया 1 बाय में f और इसको इसके नीचे ला के रख दिया, इसको इसके नीचे ले आके रखा तो क्या हुआ μ2 अपॉन में μ1 और इसके नीचे आएगा तो क्या होगा μ1 अपॉन में μ1 1 हो जाएगा, और ये क्या है भैया 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2, ठीक है भैया। तो ये आपकी डेरिवेशन होगी, फटाफट जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया, देखिए एनसीईआरटी भाई प्लीज, इसको एनसीईआरटी में लिखा गया ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर μ2 क्या है, ये ध्यान रखना, μ2 क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, और आपका μ1 क्या है, μ1 क्या है एयर नहीं, भाई प्लीज देखिए प्लीज, μ1 क्या है, μ1 क्या है जिस मीडियम में लेंस रखा गया है, अब ये जरूरी नहीं कि ये एयर ही हो, ये लिक्विड भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है भैया। तो μ1 क्या होगा यहाँ पर मीडियम, मीडियम जिसमें जिसमें लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए μ1 क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हमेशा एक जैसे ही रहेगा, और μ2 और μ1 क्या है जिस मीडियम में लेंस रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बता दो भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ2 वो लेंस का है और वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, लेकिन जो μ1 है अगर एयर में रखा रहेगा तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर लेंस आपका पानी में रखा हुआ है तो μ1 की वैल्यू क्या होगी 1.33 हो जाएगी, या फिर किसी और लिक्विड में रखा हुआ तो उसके हिसाब से चेंज होगा μ1 क्या है वेरिएबल है, μ2 क्या है कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूला के बारे में और जानकारी लेते हैं, पहले से कॉपी कीजिए, ये कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, और इसे बाई कॉन्वेक्स कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या है कॉन्वेक्स है, इसे बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। इसका R1 और R2 दोनों ही कर्व है इसलिए बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें R1 आपका प्लेन हो सकता है या R2 भी आपका प्लेन हो सकता है, उसमें नॉर्मली कॉन्वेक्स कहेंगे या प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए ये साइड प्लेन हो और ये साइड कॉन्वेक्स हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये साइड कॉन्वेक्स हो और ये साइड प्लेन हो तो कॉन्वेक्स प्लेनो कहते हैं, ठीक है। मतलब एक साइड कॉन्वेक्स है दूसरी साइड क्या है प्लेन है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड कर्व है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी भैया
बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी देखिए हम करने जा रहे हैं बाई कॉनकेव के लिए, बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव देखिए, देखिए डायग्राम देखिए प्लीज, ये है आपका बाई कॉनकेव, इस वाली फेस का रेडियस क्या है R1, और आपको बता दूं इसका सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में, इसका सर्कल कहां बन रहा है, तो इसलिए R1 यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, और इसका सर्कल कहां बन रहा है, राइट में, इस सरफेस का सर्कल कहां बन रहा है, राइट में, तो इसलिए R2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा दूर रख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, एक रे ऐसे गई, और आपको पता है इसका रिफ्लेक्शन रेयर से कहां हो रहा है, डेंसर की तरफ। नॉर्मल क्या है सरफेस का, ऐसे होगा, ये नॉर्मल है, आपको पता लाइट कहां जा रही है, लाइट कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, और रेयर से डेंसर पे लाइट क्या होती है, बैंड जाती है, ये थोड़ी सी बैंड हुई, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। ठीक है, अभी ये इमेज ये रे इससे कभी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, ये नॉर्मल था, अब ये कभी नहीं मिलेगी इससे, इसलिए हमने इसको क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, और रिट्रेस किया तो ये बन गई आपकी इमेज, क्या बन गई, और ये इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, इसे कहते हैं पहले रिफ्रैक्शन की इमेज है, क्या फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, मुझे पता है इस सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, डेंसर से, ये रिफ्लेक्शन क्या होगा, डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर में लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, ये और दूर भाग गई, तो ये भी नहीं मिलने वाली कभी, तो इसलिए इसको भी हमने रिट्रेस किया, और ये क्या बन गई भैया आपकी इमेज, क्या बन गई है, और ये फाइनल इमेज है, ये भी क्या होगी, वर्चुअल होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये है? चलो दोबारा से देख लीजिए फिगर। ठीक है, वो इससे सही बनती है हमेशा। आपको पता है R1 क्या होगा, नेगेटिव, और R2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए प्लीज, ये एक रह गई, और आपको पता है इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल होगा, और ये लाइट क्या होगी, ऐसे बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, कभी रेयर से कहा जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो ये कभी इससे मिलने वाली तो है नहीं, इससे जो यहां से गई है, तो इसको हमने रिट्रेस कर लिया, इसके पाथ को, इसको रिट्रेस किया, तो यहाँ पर इसकी पहले रिफ्लेक्शन की, इसके सीध में रिट्रेस करना है, फुट्टा लगा के करना एकदम। ठीक है भैया, ये पहले रिफ्लेक्शन की इमेज है, और ये क्या होगी, बनेगी वर्चुअल बनेगी। ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट क्या होती है, डेंसर से रेयर में दूर हट जाती है, तो ये और दूर हट गई। अब ये इमेज क्या बन रही है, ये इमेज बन गई, ये भी वर्चुअल होगी, लेकिन ये सेकंड रिफ्लेक्शन की है, ये पहले रिफ्लेक्शन की इमेज है, और ये दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, पहले रिफ्लेक्शन का, ये किसका ऑब्जेक्ट है, दूसरे रिफ्लेक्शन का। ये U है, ये क्या होगा, V1 होगा, और ये क्या होगा, V होगा। समझ गए भैया, तो ये आपका कनकेव के लिए आपका डायग्राम बन गया, डेरिवेशन पूरी सेम है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है भैया, डेरिवेशन पूरी सेम है, केवल डायग्राम बनाइए, डेरिवेशन करके ले कीजिए जल्दी से, केवल डायग्राम बनाओ भैया। अभी पहला ऑब्जेक्ट ये रहा, रिफ्लेक्शन देखिए भैया, आपको पता है ये सरफेस है, इसका नॉर्मल ये रहा, तो लाइट रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये तो कभी पहला रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज आनी चाहिए, लेकिन ये इमेज कभी बनेगी नहीं, क्योंकि ये रे तो वहां जा रही है और ये यहाँ जा रही है, तो इसको रिट्रेस किया, पहली इमेज ये बन गई, और ये वर्चुअल हुई। दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर की तरफ, नॉर्मल से दूर हट गई और हट गई, तो इमेज दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ है, तो दोबारा इमेज बननी चाहिए, लेकिन ये रे इस रे से कभी मिलेगी नहीं, इसलिए हमने इसको फिर दोबारा से रिट्रेस किया, और यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। ये पहले रिफ्लेक्शन की इमेज है, और ये दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज है, ये पहले रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज है।
समझ गए? इस केस में हर बार वर्चुअल रे ड्रॉ करके मैंने इमेज बनाया तो हर बार क्या होगी, इमेज कैसी आएगी, वर्चुअली आएगी। समझ गए भैया? तो I1 कर दे, ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन की वजह। हाँ, सेंटर से जितने भी डिस्टेंस नापे गए सब इसे ऑप्टिकल सेंटर से। फटाफट देखिए, बाथरूम के लिए। ओए कपड़ा दे, कपड़ा दे दे भाई। ठीक है, देखिए भैया प्लीज, अगर मैं लेंस के लिए बात करूं तो ये जो फॉर्मूला है आपका, भाई गेट बैठ दियो भाई, आपने देखा दोनों ही के लिए 1/f इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1, और ये क्या भैया 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये कहलाता है ओए लेंस कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? किसी भी लेंस के लिए हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेंस का मीडियम चेंज करो, इसके ऊपर कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा। ये क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी मीडियम में डालो। लेकिन ये चीज क्या होगा, जिस मीडियम में लेंस रखा गया है उसकी वैल्यू, ठीक है, मीडियम